हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में वायसवर्ड के नियम द्वारा किसी धारावाही प्रतिकुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। गाइस, यहाँ पर जो कुंडली है वो वृत्ताकार है और इस पर जो फेरों की संख्या वो एन हो सकती है। एन कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो तो आपको व्यंजक निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सपोज हमने एक वृत्ताकार कुंडली की कल्पना की है, जिसे हमने थोड़ा सा 3 डायमेंशन बताने के लिए इसकी जो आकृति है इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दी है। अब इसकी जो त्रिज्या है, इसका सबसे पहले जो केंद्र है इसको हम मान लेते हैं ओ, और एच की त्रिज्या है इसके केंद्र से कुछ दूरी पर, इस दूरी को हमने मान लिया एक्स। एक बिंदु है पी जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक अल्पांश ले लिया है, जैसे कि वायसेवर्ड के नियम के द्वारा हम सबसे पहले अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और इसका इंटीग्रेशन करके हम संपूर्ण तार के लिए निकाल सकते हैं। तो इसका नाम दे दिया हमने ए बी, और इसकी लंबाई है डी एल है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म लंबाई है। सपोज ये जो हमारी धारावाही कुंडली है इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने पी से ए बी को मिला दिया है और यहाँ पर इसकी जो जो लंबाई है इसको हमने मान लिया आर। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसको हमने मान लिया फाइव। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये जो हमारी एवी रेखा है इसके लंबवत होगी, मतलब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये कोण 90 एंगल का होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है डीवी, इसके दो घटक होंगे। पहला इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा इसको हम बोलेंगे कॉस फाई, और जो क्षैतिज घटक होगा इसको बोलेंगे साइन फाई। तो देखिए यहाँ पर ये जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है यहाँ पर, और ये क्षैतिज घटक है। सपोज ये कोण फाई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोण है फाई है, इसके साथ ये जो कोण बन रहा है फाई है। देखिए ये कोण पूरा 90 है, तो इसको हमने मान लिया फाई। और यहाँ पर देखिए ये जो कोण था इससे लेके यहाँ तक ये पूरा 90 था, तो इसलिए हमने इसको माना था फाई। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो लंबे इसको पी एन मान लिया है यहाँ पर। तो ये जो हो जाएगा डी वी कॉस फाई, इसका घटक, और जो दूसरा घटक होगा डी वी साइन फाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर व्यासाभिमुखी, जो व्यासाभिमुखी तो मतलब व्यास के दूसरी तरफ, ये जो कुंडली हमारा इसका एक व्यास यहाँ पर भी होगा इस तरीके से कुछ। तो इसके दूसरी तरफ सेम ये जो पोजीशन है, सेम यही स्थिति यहाँ पर भी बनने वाली है। तो यहाँ पर भी एक अल्पांश की हम कल्पना करेंगे, दैट इज ए डैश बी डैश। और यहाँ पर ये जो कोण होगा ये होगा फाई, और यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी डीवी, इसके दो घटक होंगे। तो यहाँ पर सपोज ये जो कोण है फाई, तो यहाँ पर होगा डीवी कॉस फाई इसका घटक, और जो दूसरा घटक होगा डीवी साइन फाई, और ये जो लंबाई है इसको सपोज हम आर मान सकते हैं। तो आई थिंक ये जो डायग्राम है इसको आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इस तरह की सब इसका जो डायग्राम है इसे बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पर इसकी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। आपको केवल इसका जो डायग्राम है इसे अच्छे से ड्रा कर लेना है, कैलकुलेशन इजीली निकाल पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन या गणना आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन में आप लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, क्योंकि गाइस ये सब कुछ बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से। अब देखिए गाइस, यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम क्या होता है, सबसे पहले आप उस नियम को ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये डी बी बराबर होता है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल अपन आर स्क्वायर। अब गाइस आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि यहाँ पर हमने साइन थीटा क्यों नहीं लिखा। तो गाइस यहाँ पर जो साइन थीटा, ये इसकी वैल्यूज़ है 90 एंगल। क्यों है 90 एंगल गाइस, क्योंकि ये जो वृत्त की परिधि है, परिधि पर कोई भी अगर स्पर्शरेखा खींची जाती है तो ये परिधि से 90 एंगल का कोण बनाती है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अब देखिएगा गाइस ध्यान से, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स लिखना है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर एक पॉइंट्स, क्या लिखते हैं कि जो हमारे पास डीबी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी के घटक। तो गाइस इसके दो घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। इसका पहला घटक है डीबी कॉस फाई,
और इसकी जो दिशा की बात करें तो इसकी दिशा हो जाएगी गाइस, कहाँ से कहाँ होगी इसकी दिशा, पी से एन की तरफ। ठीक है गाइस, ये जो बिंदु पी है यहाँ पर आप देख सकते हो, बिंदु पी से एन की तरफ ऊपर की तरफ होगी। और यहाँ पर जो दूसरा घटक है डी वी साइन फाइव, इसका दूसरा घटक है, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी ओ पी। ठीक है गाइस, यहाँ पर ओ से पी की तरफ इसकी दिशा है, ये देखिए आप, ओ से पी की तरफ इसकी दिशा है। अब गाइस हमें क्या करना है, पुनः हम लिखेंगे पुनः डीवी के घटक। ठीक है गाइस, पुनः डीवी के घटक, क्योंकि यहाँ पर जो डीवी है इसका पुनः जो घटक होगा ये होगा व्यासाभिमुखी, व्यासाभिमुखी। व्यासाभिमुखी मतलब व्यास के दूसरी तरफ। देखिए गाइस, ये व्यास का एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है, तो यहाँ पर हमने लिखा व्यासाभिमुखी। अब देखिएगा गाइस ध्यान से, यहाँ पर इसका जो पहला घटक होगा ये होगा डी वी कॉस फाइव, और इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा होगी पी से एन डैश की तरफ। यहाँ पर सपोज हम एन डैश मान लेते हैं इसे, तो ये होगी पी एन डैश। और दूसरा घटक होगा डी वी साइन फाइव, इसकी जो दिशा होगी ये होगी ओ पी। ठीक है गाइस, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए गाइस ध्यान से, हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि जो हमारे पास डी वी कॉस फाइव घटक है, दो घटक है डी वी कॉस फाइव, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ, तो घटक परिमाण में बराबर है। ठीक है गाइस, इनका परिमाण बराबर है, घटक परिमाण में बराबर है, किंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। देखिए गाइस, परिमाण में बराबर है किंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है गाइस, देखिए ये जो कॉस फाई है, कॉस फाई एक दूसरे के अपोजिट है, तो जितना बल ऊपर की तरफ रखेगा उतना बल नीचे की तरफ रखेगा, इस कारण इसका जो परिमाणी आएगा वो आएगा ज़ीरो, मतलब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे परंतु जो हमारे पास है गाइस दूसरा घटक डी वी साइन फाइव घटक की दिशा समान है, घटक की दिशा क्या है गाइस, दिशा समान है। तो दिशा समान है तो इसका परिमाणी आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा, अतः इसका परिणामी जो आएगा, परिणामी घटक दैट इज, परिणामी घटक को हमने बोला भी, तो ये होगा समेसन होगा गाइस डी वी साइन फाइव, मतलब ये दोनों को हम जोड़ देंगे, ऊपर वाले साइन फाइव को जो कि व्यास से ऊपर की तरफ है और जो नीचे की तरफ है उसको हम दोनों को जोड़ देंगे। हम इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो मेथड है ये थोड़ा सा इजी पड़ने वाला है, तो यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया, मतलब समेसन डी वी साइन फाइव। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर, देखिएगा गाइस ध्यान से, यहाँ पर हमने लिखा समेसन और जो डीवी का वैल्यूज़ हमने निकाली थी, आप ऊपर की तरफ आ जाइए। देखिए यहाँ पर ये जो डीवी की वैल्यूज़ है ये है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल अपन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल अपन आर स्क्वायर। अब देखिएगा गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, हमें साइन फाई की वैल्यू लिखना है यहाँ पर, तो चूँकि साइन फाई इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो जो हमारा डायग्राम है यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये है फाई के सामने होता है लंब और ये होता है कर्ण, तो होगा हमारे पास ए अपॉन आर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे गाइस, हम साइन फाई लिखेंगे ए अपॉन आर, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर ए अपॉन आर। अब इसे थोड़ा सा क्या करते हैं गाइस, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इनको हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं समेसन से। क्या क्या बाहर आएगा गाइस, यहाँ पर देखिए म्यू 0 अपन 4 पाई, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, इसमें कोई भी हमें छेड़छाड़ नहीं करना, ये बाहर आ गया। इसके बाद आ जाएगा
जो धारा ये भी आ जाएगी, और त्रिज्या ए ये भी आ जाएगी, और यहाँ पर ये हो जाएगा आर क्यू, आर स्क्वायर और आर को गुणा करेंगे तो आर क्यू आ जाएगा। तो हमारे पास समेसन बचेगा डी एल। देखिए गाइस, जो डी एल है ये क्या है, ये लंबाई है, ए बी की लंबाई है डी एल। फिर यहाँ पर ये जो लंबाई है ये भी डी एल हो जाएगी। फिर एक और अल्पांश लेंगे, ये भी डी एल। इस तरीके से संपूर्ण जो डी एल है इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी वृत्त की परिधि। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अब हम मान लिखेंगे अगले स्टेप्स में। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई आई इंटू ए अपान आर क्यू। और ये गाइस यहाँ पर आ जाएगी 2 पाई ए, क्योंकि जो त्रिज्या है वो है ए। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो ब्रैकेट में समेसन जो डी एल है ये क्या है गाइस, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि है। और परिधि परिधि को हम लिखते हैं 2 पाई ए। अब गाइस यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए, यदि यदि जो कुंडली है इसमें फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या एन हो, यहाँ पर गाइस हमने केवल एक कुंडली के लिए निकाला है, सपोज इसमें एन फेरे हों, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पी बराबर क्या आ जाएगी। अब देखिए गाइस ध्यान से, म्यू ज़ीरो अपान म्यू ज़ीरो इंटू 2 आई, और यहाँ पर गाइस ये हो जाएगा, एक और एक का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर हम एन से और गुणा कर देते जो कि फेरों की संख्या है, अपान 4 पाई, और यहाँ पर गाइस कितनी है, आर की पावर 3। तो यहाँ पर हम आर की पावर 3 लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे अभी। अब देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देना है। तो इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, हमने लिखा बी बराबर म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई, इसको इसी तरीके से वापस लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए गाइस, हम इसे थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं आई को, सॉरी, हम ए को आगे कर देते हैं, ए स्क्वायर, आई को पीछे कर देते हैं 2 पाई एन, इस तरीके से कर देते हैं। और गाइस जो आर की वैल्यूज़ है, आर की वैल्यूज़ हमारे पास आएगी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा गाइस, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए इसकी पावर 3 थी, तो हम चाहें तो इसकी होल पावर 3 कर सकते हैं, या यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। देखिए गाइस कैसे आया, यहाँ पर जो आर है, आर इसका कर्ण है। तो ये जो संपूर्ण त्रिभुज है, यहाँ पर हम पाइथागोरस की प्रमेय से लिखते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। तो यहाँ पर आर का वर्ग, आर कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं। तो जो आर आएगा यह जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई और करना है। तो म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई, और यहाँ पर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं इस 2 को अब हम आगे कर देते हैं 2 पाई एन, 2 पाई एन कर दिया आई इंटू ए स्क्वायर, 2 पाई एन आई इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर, ये कितनी हो जाएगी गाइस, 3/2। तो ये हमारा व्यंजक आ चुका है। ये किसके लिए गाइस, ये अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण व्यंजक। अब गाइस सपोज सपोज जो कुंडली, इसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है गाइस कि ये जो बिंदु P है, यहाँ पर ये बिंदु P है, ये बिंदु P यहाँ ना होकर यहाँ पर हो, इसके केंद्र पर हो। सो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो जब हम लिखेंगे जब कुंडली के केंद्र पर हो, जब बिंदु P कुंडली के केंद्र पर हो, कुंडली के केंद्र पर हो, एक कुंडली के केंद्र, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया ये, कुंडली के केंद्र पर हो। तो देखिएगा गाइस यहाँ पर जब केंद्र पर होगा तो ये एक से इसका मान हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिएगा गाइस ध्यान से, ये जो x है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि बिंदु यहाँ केंद्र पर चला जाएगा, तो इसकी दूरी हो जाएगी x बराबर
0। तो बस इस मान को हमें पुट कर देना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू 2 पाई n I इंटू ए स्क्वायर अपान, यहाँ पर गाइस x 0 हो जाएगा तो a की पावर 2 और यहाँ होल पावर थी 3/2। यहाँ पर देखिएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा a की पावर 3 और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फाइनली इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ये होगी b बराबर म्यू 0 अपान, सॉरी यहाँ पर अपान 4 पाई इंटू इंटू 2 पाई n I। यहाँ से a तो कैंसिल हो गया अपान a। तो ये आ जाएगी गाइस हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगी, क्या आएगी गाइस, ये वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए गाइस, मेथड है ये थोड़ा सा लंबा है। तो अगर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, तो आप उसको यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा केंद्र पर जो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, तो आपको यहाँ तक इसे फाइंड आउट करना होगा। बट आप एक शॉर्टकट मेथड का यूज़ करना चाहते हैं, इतना लंबा प्रोसेस में नहीं फंसना चाहते हैं, तो हम उस प्रोसेस को देखते हैं। तो देखिए गाइस, शॉर्टकट मेथड क्या है, यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। अब देखिएगा गाइस, यहाँ पर ध्यान से, जब वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो पॉइंट्स हो वो रखा हो, तो इसका जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस, इस तरीके से हमने एक वृत्ताकार कुंडली बना ली है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसका केंद्र को माना हमने O, इसकी त्रिज्या को मान लिया हमने A। अब गाइस यहाँ पर देखिए, इस पर हम अल्पांश की कल्पना करते हैं, x1 x2 x3 x4 डेट 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 सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पर अल्पांश होंगे। अब हमें इसकी गणना करना है, इसका कैलकुलेशन करना है, तो हम लिखेंगे गणना। सबसे पहले गाइस हम लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से, क्योंकि सारा कुछ बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, तो हम लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से। अब देखिए गाइस, बायो सेवर्ट के नियम से हमें क्या करना है, हम लिखेंगे dv बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I इंटू डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। किंतु गाइस यहाँ पर जो थीटा है, थीटा का मान है 90 एंगल, तो यहाँ पर साइन थीटा मतलब साइन 90 का मान होता है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। अब गाइस हमें जो अल्पांश है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम लिखेंगे जो अल्पांश है हमारे पास, पहला अल्पांश है x1 x2, अल्पांश x1 x2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई जो अल्पांश है, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मान लेते हैं dv1। तो ये क्या होगा गाइस, ये हमारे पास हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू I और dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। परंतु गाइस आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो dl है ये अल्पांशों की लंबाई होती है एक्चुअल में, तो यहाँ पर जो अल्पांश हम x1 x2 लेते हैं और अपान आर स्क्वायर कितना है यहाँ पर ए स्क्वायर है, क्योंकि त्रिज्या हमने मानी a। इसी तरीके से गाइस हम दूसरे अल्पांश के लिए निकालते हैं, दैट इज dv2, और यहाँ पर वही होगा म्यू 0 अपान 4 पाई और यहाँ पर I, यहाँ पर फिर हम x2 x3 लिख सकते हैं अपान ए स्क्वायर। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो अब गाइस, अब हम क्या करते हैं, परिणामी या कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम कहते हैं V। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे, समेशन, या तो हम एक काम करते हैं गाइस, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं dv1 प्लस dv2 प्लस डेट 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 सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यह म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू I x1 x2 अपान ए स्क्वायर। तो हमने लिखा I x1 x2 अपान ए स्क्वायर प्लस दूसरा हमारे पास है म्यू नॉट अपान 4 पाई I x2 x3 अपान ए स्क्वायर प्लस डेट 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 सो ऑन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
अब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी बराबर होगा, यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ पे μ0/4 पाई इंटू आई, ये कॉमन आ रहा है अपान ए स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। और हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है गाइस, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस डेड 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 सो ऑन। अब गाइस जो हमारे पास x1 x2 प्लस x2 x3, एक्चुअल में ये क्या है गाइस, हमारे पास चित्र में ध्यान से देखिएगा, ये कुल मिला के ये है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वृत्त की परिधि जो कि होती है 2 पाई r। तो यहाँ पर त्रिज्या है a, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 पाई a। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर दिए जाए तो μ0/4 पाई आई अपान ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लिख दिया 2 पाई a। यहाँ पर हमने लिखा गाइस 2 पाई a, और a से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b बराबर हमारे पास बचेगा μ0/4 पाई आई 2 पाई/a। अब भाई सपोज जो फेरों की संख्या है, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो यहाँ पर n से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर होगी μ0/4 पाई इंटू 2 पाई n i। इसको हमने थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया, 2 पाई n i/a। तो ये आ जाएगा गाइस हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि कुंडली के केंद्र पर। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।